और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, निसर्ग तूफान से जुड़ी हुई अपडेट ये कि मुंबई के समुद्री तट से आज निसर्ग टकराएगा और समुद्री इलाकों को एहतियातन खाली भी करा दिया गया है। और मुंबई से अब सिर्फ और सिर्फ 165 किलोमीटर दूर है। रायगढ़ से निसर्ग की दूरी 110 किलोमीटर है। आप समझिए कि तेज रफ्तार के साथ ये तूफान आगे बढ़ता हुआ, महातबाही का इरादा लिए हुए आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में ज्यादा नुकसान की आशंका है, जो फिलहाल मौसम विभाग के जरिए जानकारी मिल पा रही है, जबकि गुजरात में ये नुकसान कम होगा। ऐसे में एहतियातन 20 टीमें जो एनडीआरएफ की है वो महाराष्ट्र में जगह जगह आपको तैनात दिख जाएंगी, मुस्तैद दिख जाएंगी। ये फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र का पालघर, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, महाराष्ट्र का मुंबई, जहां पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद भी हैं। गुजरात के नवसारी से भी जिगर हम तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। और गुजरात का ये खंबत इलाका, जहां पर एनडीआरएफ की टीमें आपको अलग अलग तस्वीरों में दिख भी रही होंगी। तेज हवा की रफ्तार भी आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा पा रहे होंगे। साथ ही साथ जो ऊंची उठती लहरें हैं उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से अरब सागर में दबाव बनाए हुए और अब तूफान तबाही के इरादे से आगे बढ़ता हुआ और अब मुंबई से सिर्फ और सिर्फ 165 किलोमीटर दूर निसर्ग तूफान है। इस वक्त मैं मुंबई के वर्सोवा बीच पे हूँ और वर्सोवा बीच के ऊपर जो है यहाँ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जो है उठने लगी है। साथ में ही जो है पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है और लोगों को जो है उनका घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। समुद्र किनारे के आसपास जितने भी यहाँ पे घर है उन सभी को खाली कराया गया है। पुलिस की टीम वहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे समुद्र किनारे के आसपास जो भी कच्चे मकान हैं उनको खाली कराने का काम जो है इस वक्त जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे घरों में जो है ताला लगा हुआ है। लोग जो है अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे चले गए हैं, क्योंकि कल से ही जो है पुलिस ने यहाँ पर घरों को खाली कराने का काम जो है शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो है यहाँ पर लाइफ गार्ड की टीम को भी तैनात किया गया है। लाइफ गार्ड की टीम जो है यहाँ समंदर किनारे मौजूद है। साथ में ही लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो समंदर किनारे ना जाए, क्योंकि जो निसर्ग साइक्लोन है वो यहाँ पर करीब 2:30 बजे के आसपास मुंबई के समंदर किनारे से टकराएगा और उस वक्त 125 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं चलेगी। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। साइक्लोन निसर्ग महाराष्ट्र में हिट होने से पहले हम देखते हैं कि कैसा वातावरण पूरी तरह से जो है आक्रामक हो चुका है। ये अलीबाग बीच का नजारा आप देख रहे हो। यहीं पे लगभग जो है 100 किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पे लैंडफॉल होगा साइक्लोन का और काफी जोरों की बारिश जो है आईएमडी एक्सपेक्ट कर रही है। हम फिलहाल ये पूरा नजारा जो अलीबाग का देख रहे हैं, तो ये पूरा एक माहौल है निसर्ग के आने से पहले। निसर्ग जो चक्री तूफान जो हिट होने वाला है कुछ तकरीबन दोपहर के समय 5 से 6 घंटे की दूरी पे जो है ये पूरा निसर्ग महाराष्ट्र में आने वाला है और यहाँ पे आकर अलीबाग में हिट करेगा। उसके लिए यहाँ पे अलग अलग एनडीआरएफ टीम डिप्लॉयड है। वहीं हम देखते हैं लाइफ गार्ड लोग डिप्लॉयड है, कुछ लगभग 15 लाइफ गार्ड लोगों की टीम है यहाँ पे। इतना ही नहीं तो जगह जगह पे जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट भी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ उर्वशी खोनागाड, इंडिया न्यूज। महातबाही को लेकर अलार्मिंग सिचुएशन और ऐसे में एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा भी दिया गया। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ज्यादा प्रभाव इस तूफान का दिखेगा, जहां से लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये देखिए, ये रत्नागिरी की तस्वीरें हैं जहां पर तूफान ने दस्तक दी। तेज हवाएं, तेज बारिश हुई और उसके बाद देखिए कैसे देखते ही देखते लहरों के बीच में ये मंदिर आपको समाता हुआ नजर आ रहा है। ये समुद्र की लहरों के ठीक बीच में मंदिर आपको नजर आ रहा है। दरअसल समुद्र का पानी लगातार बढ़ते हुए ऊंची ऊंची लहरें आपको नजर आ ही रही हैं। हाईटाइड की चेतावनी पहले ही जो वहां पर मैनेजमेंट टीम लगी हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के जरिए ये जानकारी दे दी गई थी कि हाईटाइड होगा और लोगों को वहां से हटाया गया। लेकिन जो मंदिर वहां पर था वो देखते ही देखते कैसे लहरों से घिर गया, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं।
तूफान की तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। एहतियातन मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगले 2 दिन आपको घरों में ही रहना होगा। अक्षय कुमार भी कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, किसी कमजोर इमारत के पास आपको खड़ा नहीं होना है, क्योंकि तूफान में हम देखते हैं जब तबाही होती है बड़े बड़े पेड़ अचानक भरभरा कर गिर जाते हैं, इमारतें ढह जाती हैं। और ऐसे में निसर्ग से निपटना कैसे है, ये लगातार हम भी अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। निसर्ग से निपटना है और जैसे हम कहते भी हैं बार बार कि तूफान की इस तबाही को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कम किया जा सकता है एहतियात बरतते हुए। आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि अरब सागर में जो भारी दबाव आया, जिसके चलते अब चक्रवाती तूफान आगे बढ़ते हुए कैसे महातबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। 1 जून सुबह 11:30 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और जब अरब सागर में गहराई में ये दबाव आगे बढ़ा तो डीप डिप्रेशन का रूप लेते हुए 1 जून शाम 5:30 बजे इसका एहसास देखा गया। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हुए 1 जून रात में ही 11:30 बजे डीप डिप्रेशन आगे बढ़ता है। समुद्र अरब सागर की गहराई में ये दबाव तूफान का रूप लेते हुए आगे इस दबाव को बढ़ाया गया और 1 जून के बाद 2 जून सुबह 5:30 बजे इसने चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया और 2 जून के बाद से ही आगे बढ़ते हुए सुबह 11:30 बजे चक्रवाती तूफान ने अपना असर भी दिखाना कुछ इलाकों में शुरू कर दिया था। समुद्र की गहराई में इस तूफान ने आगे बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान का रूप लिया। 2 जून रात 11:30 बजे चक्रवाती तूफान आगे बढ़ा और आगे इसने रुख किया है। सबसे पहले मुंबई में इसका असर देखा गया। 3 जून सुबह 11:30 बजे तीव्र चक्रवाती तूफान मुंबई में एहसास किया गया जब तेज हवाएं चलने लगी, बारिश चलने लगी। जैसे कि उर्वशी खोना हम तक रिपोर्ट पहुंचा भी रही थी कि कल शाम से ही वहां तेज बारिश और तूफान आया। 3 जून की रात ही 11:30 बजे चक्रवाती तूफान मालेगांव में दस्तक देगा, ये आगे मौसम विभाग पहले ही जानकारी दे चुका है। और ऐसे में 4 जून यानी कि कल सुबह 11:30 बजे इंदौर में भी इसका असर दिखेगा। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात तक नहीं, मध्य प्रदेश तक भी इसका असर दिखाई देगा और लगातार ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। हालांकि नुकसान को कम करने के तरीके शासन प्रशासन के जरिए सुझाए जा रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि 2 दिन तक आपको घर में रहना है। इसीलिए एनडीआरएफ की टीमें समुद्री जो इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया गया है। तटीय इलाकों में ये तूफान सबसे ज्यादा असर दिखाएगा। रत्नागिरी हुआ, पालघर हुआ या फिर अलीबाग हुआ, जहां सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया हैं, वहां टीमें पहले से मुस्तैद हैं। लोगों को शिफ्ट किया गया है सुरक्षित स्थानों पर। लेकिन देखिए 1 जून से लेकर 4 जून तक तूफान कैसे आगे बढ़ता हुआ और तूफान में जो तेज हवाएं हैं उनकी रफ्तार भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अभी तक जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक हमारे तमाम संवाददाता पहुंचा रहे हैं, तब तक हवाएं सिर्फ 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही चल रही हैं, जिनकी तस्वीरें आप देखकर डर रहे होंगे। हालांकि डरना नहीं, एहतियात बरतना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि निसर्ग आखिर नाम कैसे रखा गया है, इसकी ABCD समझना आपके लिए जरूरी होता है। पहले हुदहुद, तितली, अम्फन, वायु, फनी जैसे तूफानों के नाम आपने सुने होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि तूफानों के नाम आखिर रखे कैसे जाते हैं। दरअसल 2000 में उष्ण कटिबंधीय देशों ने नाम रखने का फैसला इन तूफानों का किया और इसमें सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देशों को इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भारत, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान के जरिए ये फैसला लिया गया, जिसमें अलग अलग तूफानों का अलग अलग नाम रखा गया। सुझाव पर ही मौसम जो विज्ञान है, जो विश्व के मौसम पर नजर रखता है, ऐसे में संगठन ने तूफान के नाम की एक लिस्ट पूरी तैयार की और तूफान की इंटेंसिटी को देखते हुए, तूफान को भापते हुए, उसकी स्थिति को भापते हुए तूफानों के नाम डिसाइड किए जाते हैं। और ऐसे में निसर्ग का जो नाम है वो बांग्लादेश की तरफ से सुझाया गया है, जो अब महाराष्ट्र और गुजरात में आगे लगातार बढ़ रहा है। अब तबाही बड़ी, ऐसी आशंका हो सकती है कि महाराष्ट्र में ज्यादा ये तूफान तबाही मचाएगा। 2020 में दरअसल 169 नामों की लिस्ट थी, तूफानों के 169 नामों की लिस्ट सामने रखी गई थी और उनमें से एक एक करके तूफानों के नाम तूफान की इंटेंसिटी को लेकर चूज किए जाते हैं। और निसर्ग अब 2020 में जो गुजरात और महाराष्ट्र में इसका असर होगा, हालांकि मध्य प्रदेश में भी कुछ शहरों में इसका असर देखने को मिलेगा। निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है वो लगातार
तबाही मचाती हुई इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें, तेज बारिश, तेज हवाएं, और जब ये हवाएं, अंदाजा आप लगाइए कि जब ये हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में होंगी तो कैसे तबाही चौतरफा देखने को मिलेगी। और इसीलिए गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से तैयार की गई हैं, जारी की गई हैं, जिन्हें फॉलो करना होगा महाराष्ट्र के सभी लोगों को। ऐसे में प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रीति, सबसे पहले तो मौसम की तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ ही साथ बताइएगा क्या कुछ हालात है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लगातार वहां पर मुस्तैद है, वो क्या जानकारी दे रही है? इस वक्त जो है निसर्ग की जो रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चल रहा है और मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास जो है निसर्ग मुंबई से टकराएगा। और इस वक्त बात करें मुंबई की तो मुंबई में लगातार जो है तेज बारिश शुरू हो गई है। साथ में ही जो है हवाएं भी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चल रही है। इसके अलावा जो है NDRF की टीम को जो है जगह जगह पर मुंबई में तैनात किया गया है। साथ में ही जो है मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी मौजूद है। फिलहाल मुंबई में 5000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें रायगढ़ की तो रायगढ़ में अभी तक 13,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, क्योंकि जो अभी जो अनुमान है मौसम विभाग का उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो रायगढ़ जिले में होगा। अलीबाग, पेन जो इलाका है वहां पे होगा, श्रीवर्धन के इलाके में ज्यादा नुकसान होगा। इसी के तहत जो है फिलहाल NDRF की 3 टीमें जो है रायगढ़ में मौजूद है और 5 टीम जो है वो मुंबई में फिलहाल मौजूद है। और आप साथ ही साथ तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं प्रीति, आप ये जो तेज उठती लहरें हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी ज्यादा बड़ी होगी। फिलहाल जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, कब तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कब तक खतरा ज्यादा बड़ा नहीं है? अगर मीडिया की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि 2 बजे तक जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 2 से 3 के बीच में जो हवा की जो रफ्तार है मुंबई में वो 125 किलोमीटर से होगी, जबकि रायगढ़ में जो है 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं दूसरी ओर जैसे कि मौसम विभाग का अनुमान है कि और ज़्यादा तेज़ बारिश होगी और लगातार 1 घंटे से महाराष्ट्र के कई सारे हिस्से और नॉर्थ महाराष्ट्र, कोंकण और मुंबई में तेज़ बारिश का कहर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जो है मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई से भी 5000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। यहाँ की स्कूल और कॉलेजेस में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। साथ में ही प्रशासन के द्वारा उनको भी आगाह किया गया है कि जो कच्चे मकानों में रहते हैं उनको कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। हालांकि अम्फन तूफान अभी किसी के जहन से निकला नहीं है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जैसी तबाही मचाई, 80 लोगों की जान चली गई, वहां भी इस तरह के एहतियात बरते गए थे। लोगों से घर में रहने की अपील उद्धव ठाकरे पहले ही कर चुके हैं। प्रीति, अपना बहुत ख्याल आप रखिएगा और साथ ही साथ अपने दर्शकों से हम कहेंगे कि अगले 2 दिन प्लीज आप घर में ही रहिएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ गाइडलाइंस जो शासन प्रशासन की तरफ से फॉलो की जाने की बात कही जा रही है वो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया प्रीति।